हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंप्यूटर टिप्स 705 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। अगर आपको हरियाणा पुलिस भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। सभी डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें HSSC के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री हिम्मत सिंह, उन्होंने मीडिया के सामने आके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और सरकारी फार्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो कांस्टेबल्स की भर्ती है, इसमें 5500 पदों का एडवर्टीजमेंट हमने किया है। इसमें 4500 मेल कांस्टेबल, 600 फीमेल कांस्टेबल और 400 रेलवे पुलिस के पद हैं। रूटीन में बच्चों की जो क्वेरी आई है, उसमें सबसे पहली क्वेरी है एज रिलैक्सेशन को लेके। तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, एज रिलैक्सेशन जिन बच्चों ने एडवर्टीजमेंट नंबर 14 ऑफ 2024 में जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था और वो वैकेंसीज गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली थी, उन सब बच्चों को एज रिलैक्सेशन की फैसिलिटी मिलेगी। आप उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए मान्य है। जिन बच्चों ने एडवर्टीजमेंट नंबर 14 में अप्लाई किया था, उनका एज कैलकुलेशन 1 सितंबर 2024 को होगा। और जो बच्चे इस नई एडवर्टीजमेंट में, जिसका पोर्टल 11 जनवरी को ओपन हो रहा है, उसका जो एज कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2026 से होगा। फ्रेश एडवर्टीजमेंट में जो बच्चे एलिजिबल हैं नए सीईटी के थ्रू, तो एज रिलैक्सेशन एज पर रिजर्वेशन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो एज रिलैक्सेशन है वो सभी को मिलेगा। लेकिन बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ पुरानी एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। कुछ बच्चों ने हाइट रिलैक्सेशन पे भी क्वेरीज की है फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके। तो अगर मैं फीमेल्स की हाइट की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 158 सेंटीमीटर है, और रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका 156 सेंटीमीटर। और जो रेस होगा उसमें 1 किलोमीटर फीमेल्स के लिए 6 मिनट्स में कंप्लीट करना है। हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स 170 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी, 168 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व कैटेगरी, और जो रेस का पैरामीटर है 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर को 5 मिनट में करना। एक क्वेरीज आई है मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट्स की कि कुछ पैरामीटर्स जो रेस को लेके है कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं इस टाइम पे, तो उनके आप सब सर्टिफिकेट्स हमें देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट्स देंगे। उसके बाद आप एग्जम्पशन है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों को वो रेस का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो कंप्लीट करना पड़ेगा। पीएमटी पीएसटी के टाइम पे अगर किसी का प्रेगनेंसी का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कमेटी के सामने, तो आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा फॉर द टाइम भी। ईएसएम, डीएसएम और डीडीईएसएम के सर्टिफिकेट्स को लेके कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं। एक्स सर्विसमैन में आपको सीईटी के टाइम पे आप लोगों ने ड्यूरिंग सर्विस भी अप्लाई किया है एक्स सर्विसमैन ने, लेकिन सेकंड स्टेज एग्जाम में आपको डिस्चार्ज के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप सेकंड स्टेज के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और डिपेंडेंट ईएसएम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका इशूड और रिन्यूड आफ्टर 12 जनवरी 2025। ये सभी लोग आप ध्यान से इसको नोट कर लें। जो एडवर्टीजमेंट नंबर 14 2024 और एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2026, इन दोनों में जो डेट है वो सेम है। 12 जनवरी 2025 के बाद का वो रिन्यू होना चाहिए या इश्यू होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इस पे गलतियां करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स में बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के सर्टिफिकेट्स 1 अप्रैल 2025 के बाद का इश्यू होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन तक फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म क्लोजिंग डेट, तो आपके उस बीच के टाइम का होना चाहिए। इससे पहले भी इस पर्टिकुलर इश्यू पे लिटिगेशन हुई है। आप जरूर ध्यान रखें कि जो डेट्स हैं, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन सर्टिफिकेट्स के लिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दी जाएगी। कुछ बच्चे बीसीए, बीसीए और बीसीबी में पंचायती राज से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं वो अटैच कर देते हैं, वो मान्य नहीं है। जो बीसीए ए, बीसीबी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, हरियाणा गवर्नमेंट का पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप एडवर्टीजमेंट में देखें, हमने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ध्यान से उसको फिल करें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ बच्चे, हमने बहुत बार नोट किया है, सेंट्रल जॉब्स के रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट बनते हैं उनका फॉर्मेट अलग होता है, आप वो ना अटैच करें। हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जो फॉर्मेट है उसको ही अटैच करें। डीएससी और ओएससी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू होता है, तो पीडब्ल्यूडी की सीट्स पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होती है। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी पीएमटी और पीएसटी को लेके, तो आप पीएमटी और पीएसटी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, बड़ा जल्दी हम इसको सेपरेटली इश्यू करेंगे और आपको पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल बड़ा जल्दी आप लोगों को मिलेगा। सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट में है, हमने अनाउंस किया है, आप उसको देखें। और मार्क्स का जो बाइफर्केशन है, 97 मार्क्स फॉर द रिटन एग्जाम, और एनसीसी के लिए 3 एडिशनल एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स का एडिशनल एक पैरामीटर है। जो बच्चे एनसीसी क्वालिफाइड है, ए बी सी सर्टिफिकेट है, उनको पैरामीटर के अकॉर्डिंगली नंबर्स मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे फॉर्म फिल करते हुए फोटो अपना क्लियर नहीं लगाते, एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का फोटो जो क्लियर लेटेस्ट फोटो वो आपको लगाना चाहिए। कुछ बच्चे एड्रेस फिल नहीं करते प्रॉपरली, और अगर एड्रेस फिल नहीं करते तो उससे इंपैक्ट ये आता है कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर एलोकेट करते हैं तो एड्रेस के बेसिस पे ही करते हैं, तो वो आपका दूर जा सकता है किसी पे, तो आप प्रॉपरली अपना एड्रेस फिल करें। और जो सर्टिफिकेट, जो फॉर्म्स आप लोग फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म्स को अपलोड करने के बाद उसको, उससे पहले आप सारी तैयारियां कंप्लीट कर लें, जैसे कि सर्टिफिकेट प्रॉपर लगे हैं, उनकी डेट्स ठीक है, कोई सर्टिफिकेट ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग है, उसके बाद ही उसको साइन करके अपलोड करें। कुछ बच्चे अपलोड ही नहीं करते, उनका एप्लीकेशन रद्द हो जाता है, और कुछ बच्चे विदाउट साइन अपलोड कर देते हैं। एक सबसे ज्यादा जो इश्यू कमीशन ने आइडेंटिफाई किया है कि बच्चे फॉर्म खुद फिल नहीं करते, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म खुद फिल करें। और आप अगर फॉर्म फिल खुद भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फॉर्म का जब प्रिंट आउट लेते हैं तो उसको अच्छे से रीड करें, उसको चेक करें, एक एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पैरामीटर को आप चेक करें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी फॉर्म को रद्द कर देगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं होता और वो सिलेक्शन जोन में होते हैं, लेकिन उनका रिकमेंडेशन लेटर हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके फॉर्म में गलती होती है। इसके अलावा कुछ लोग, जैसे 2-3 दिन पहले मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ बच्चों की क्वेरी ये थी कि एक जॉब ज्वाइन करने के बाद स्कोर इनवैलिड हो जाएगा। उसमें आप सीईटी पॉलिसी में देखें, क्लोज बिल्कुल क्लियर है, वहां मेंशन्ड है कि अगर आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप सेम पे स्केल की किसी भी नौकरी पे स्विच कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर होता है या आपका कहीं सिलेक्शन होता है।
और 19 डेज के बाद उस पे स्केल पे आपको बार कर दिया जाएगा। लेकिन हायर पे स्केल पे आप सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल है जब तक आपका सीईटी स्कोर वैलिड है। लेकिन मैंने खुद भी इसको देखा है, हमारी सोशल मीडिया टीम ने भी देखा है कि कुछ बच्चे जब ऐसी खबरें आती हैं तो वो इस पे बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हैं और किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमीशन से ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मेंबर साहिबान से मिल सकते हैं, सेक्रेटरी साहब से मिल सकते हैं। तो आप पैनिक क्रिएट ना करें और उसकी क्लैरिफिकेशन पे जाएं। कुछ यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे और अदरवाइज जो खबरें प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद नहीं करते, आप उसको वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है उस पर जाएं। दूसरा जो सीएससी सेंटर का एक इश्यू आया है कि सीएससी सेंटर पे आप लोग फॉर्म फिल कराते हैं, जो बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं। आप उनसे फिल करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप खुद फॉर्म फिल करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी बच्चे के सर्टिफिकेट किसी दूसरे बच्चे के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो वो जब आप साइन करते हैं तो ध्यान करें इन चीजों का।